श्री रामचरितमानस के लंका कांड में भगवान श्री राम और लक्ष्मण को जब मेघनाद नागपाश से बांध देता है तो खगपति आकर के उसे काट देते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। फिर आगे का वृत्तांत किस प्रकार होता है। गही गिरी पादप उपल नख दाये की सरिसान, चले तमी चर बिकल तर गढ़ पर चढ़े पराय। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े, निश्चर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और वानर भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाथ के मूर्छा जागी, पितय विलोक लाज अति लागी। मेघनाथ की मूर्छा टूटी तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। तुरंत गयों गिरिबर गंधरा, तुरंत गयों गिरिबर कंदरा, करो अजय मख अस मन धरा। मैं अजय यज्ञ करूंगा ऐसा मन में भी निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफाओं में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनो नाथ बल अतुल उदारा। यह विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री राम जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, मेघनाथ मक करय पावन, खल मायावी देव सतावन। देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होय सो पायै, नाथ बेगे पुनि जीतन जायै। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो हे नाथ फिर मेघनाथ जल्दी जीता न जा सकेगा। सुनो रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदादि कपि नाना। यह सुनकर रघुपति जी ने बहुत सुख माना और अंगदादि बहुत वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाऊं सब भाई, करो विदंस यज्ञ करे जाई। ये भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। तुम्हें लक्ष्मण मारे उरन होई, देख सब सुर दुख अति मोई। इस लक्ष्मण संग्राम में तुम उसे मारना, देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। मार्यों तेई बल बुद्धि उपाय, जय छीने निशिचर सुनो भाई। ये भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। जामवंत सुग्रीव विभीषण सैन समेत, रहो तीनों जन। और जामवंत सुग्रीव और विभीषण तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। जब रघुवीर दीनई अनुशासन, कठिन संग कसी साजी सरासन। इस प्रकार जब रघुवीर ने आज्ञा दी तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर चढ़ा। प्रभु प्रताप उर धरि रणधीरा, बोले घन इव गिरा गंभीरा। और रणधीर श्री लक्ष्मण प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, जो तेई आजु बंदे बिनु आवो, जो तेई आजु बदे बिन आवो, तो रघुपति सेवक ने कहावो। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। जो सत शंकर करे सताए, जो सत शंकर करे सहाय, तदपि हतौ रघुवीर दुहाई। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी रघुवीर की दुहाई आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाय सिरु, चल्यों तुरंत अनंत, अंगद नील मयंद नल, संग सुबटे हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, नल, मयंद नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाय कपिन सो देखा वैसा, आहुति देत रुद्र अरु बैसा। कीन कपिन सब जग विधंसा, तब न उठई तब करई प्रशंसा। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसों की बलि आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपिन उठे दरई कचे जाई, लातिन हाथी हाथी चले पराई। इतने पर भी वह न उठा। उन्होंने जाकर उसके बल पकड़े
बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। ले त्रिशूल धावा कपि भागे, आये जय रामानुज आगे। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा तब वानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्जे घोर रवि बारही बारा। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गर्जने लगा। कोपि मूरत कोपि मरुत अंग, कोपि मरुत सुत अंग दिधाये, हति त्रिशूल उर धरनी गिराए। मारुति हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु के छाड़े शूल प्रचंडा, सरे हति कृत अनंत जुगे खंडा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। उठी बहोरे मारुति जो विराजा, हते को पितेगा ओने बाजा। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। फिरे वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करी घोर चिकारा। शत्रु मारे नहीं मरता यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिगाड़ करके दौड़ा। आवत देख क्रोध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े विष के कराला। उसे क्रोध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देख सियावत पवि संबाना, तुरंत भयं खले अंतर धाना। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर ध्यान हो गया और फिर विविध वेश धरि करई लड़ाई, कब गाँव प्रकट कबों दूर जाई। और भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। देख अजय रिपु डर पेखीसा, परम क्रोध तब भयों ऐसा। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सरफराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, ए पापई में बहुत खिलावा। लक्ष्मण ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि ये पापी को मैं बहुत खिला चुका हूँ, अब और अधिक खेलना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। सुमरि कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीने करिदापा। कौशलाधीश श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। छाड़ा बाण माजे उरे लागा, मरती बार कपटु सब त्यागा। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। रामानुज के राम कहे, अस कहीं छाड़े सी प्राण, धन्य धन्य तव जननी के अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहा है, राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य धन्य जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मारा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वारे राखी पुनि आयो। हनुमान ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के द्वार पर रख कर वे लौट आए। तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा, चढ़ विमान आए न बेसरवा। उसका मरना हुआ सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरसि सुमन दुंदभि बजावै, श्री रघुनाथ विमल जसु गावै। ये फूल बरसा कर नगाड़े बजाते हैं और रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। वे अनंत आपकी जय हो हे जगदाधार। जय अनंत जय जगदार, जय अनंत जय जगदार, तुम प्रभु सब देवन निस्तारा। आपकी जय हो हे प्रभु, आपने सब देवताओं की विपत्तियों का उद्धार किया है। स्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पै आए। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले
गए तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। सुत वद सुना दशानन जबई, सु मूर्छित भयो पर्यो मई तबई। रावण ने जो ही पुत्र वध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन करे भारी, उर ताड़न बहु भांति पुकारी। और मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ी भारी विलाप करने लगी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं दस कंदर पोछा। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए, सभी रावण को नीच कहने लगे। और इस प्रकार से मेघनाद का वध हो जाता है और उधर लंका में शोक व्याप्त हो जाता है। तब 10 कंठ विविध विधि, समुझाये सब नारी। नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचारी। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार समझाया कि समस्त जगत का ये दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। तीनय ज्ञान उपदेशा रावण, आपनु मंद कथा शुभ पावन। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा शुभ और पवित्र है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरित नर गनेरे। दूसरों को उपदेश देने में तो वह बहुत निपुण होता है, पर ऐसे लोग अधिक नहीं है जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। और इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध कर दिया। और अब आगे का प्रसंग फिर आगे के वृतांत में आएगा। जय श्री राम।